नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता, मसाला चाय पर आपका स्वागत है। ये दूसरी कोशिश है रिडॉथन की। 1 घंटे पहले मैंने कोशिश की थी लेकिन वो फ़ेल हो गई। तो यही होता है जब आप एक छोटे से बच्चे के साथ होते हैं और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, व्लॉग शूट करने की कोशिश करते हैं, रिडॉथन जैसी चीज़ शूट करने की कोशिश करते हैं। तो 2 सालों से मैं ये कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी मुझे इतना पूरा वक़्त नहीं मिला रिडॉथन करने का, 24 घंटे का वक़्त। अच्छा, रिडॉथन के बारे में जो नहीं जानते उनको बता दूँ कि रिडॉथन एक ऐसी प्रक्रिया या कहें कि एक ऐसा अभियान है जिसमें हम जम के पढ़ते हैं, जिस तरह हम मैराथन में जम के दौड़ते हैं। तो आप अपने लिए एक टाइम चूज़ कर सकते हैं रिडॉथन में, चाहे 24 घंटे, चाहे 48 घंटे, जो भी टाइम पीरियड आपको सूट करता हो, और उतनी सी देर में आप लगातार किताबें पढ़ते हैं। केवल को सब पता है तो वो बता रही है। इस बार जब यतीन्द्र ने कहा कि पूरा टाइम मैं सारी चीज़ें संभालूंगा और तुम चुपचाप से आराम से पढ़ना, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा मौका है। अभी एक कॉल से वो बिजी हो गया तो मैं इसको लेकर यहाँ आई हूँ। एंड एनीवे, प्लीज़ अवॉइड दिस। तो मैं आपको किताबें दिखाने जा रही हूँ जो मैंने आज के रिडॉथन में चूज़ की है। अब कैबा के पापा के पास जाएंगे और मामा किताबें इंट्रोड्यूस करेंगी। जाओ। सो नाउ हैंड फ्री। और मैंने कुछ किताबें सेलेक्ट करी हैं। इन किताबों की संख्या है मेरे ख्याल से 7। हाँ, 7 किताबें मैंने सेलेक्ट की हैं जो आज मैं 24 घंटे के इस टाइम पीरियड में पढ़ने वाली हूँ। ये चैलेंज मैंने खुद को दिया है और देखते हैं कि इस चैलेंज में कौन कौन सी किताबें मेरे पास हैं। एक किताब है पंकज सुबीर जी की, यायावर हैं, आवारा हैं, बंजारे हैं। हाँ, मैं इसे पढ़ रही थी और बहुत कुछ पढ़ भी लिया था, लेकिन अच्छी किताबों के साथ समस्या ये हो जाती है कि फुर्सत से पढ़ेंगे और फिर वो फुर्सत नहीं मिलती। तो आज इस रिडॉथन में फुर्सत से इस किताब को पढ़ा जाएगा, पूरा समय दिया जाएगा। एंड अगली किताब है सुशोभित को बहुत पढ़ना मुझे पसंद है और उनकी सारी किताबें मैंने पिछले दिनों मंगवा ली हैं जो जो मैंने नहीं पढ़ी थी। तो ये किताब सुशोभित की लिखी कल्पतरु पढ़ेंगे हम इस रिडॉथन में। एंड एक किताब जिसकी इन दिनों बहुत चर्चा है, संजीव पालीवाल की लिखी पिशाच, उनकी दूसरी क्राइम थ्रिलर। एंड इनकी पहली किताब नैना मैं पढ़ चुकी हूँ, उसका रिव्यू भी कर चुकी हूँ। पिशाच कैसी है, पढ़कर देखते हैं। ये एक क्लासिक रीड मानी जाएगी, बहुत दिनों से मेरे टीबीआर लिस्ट में। जी हाँ, ट्रेन टू पाकिस्तान का हिंदी अनुवाद है, पाकिस्तान में खुशवंत सिंह की। और एक किताब है, ये आर के नारायण की लिखी हुई है, मालगुड़ी की कहानियाँ। मालगुड़ी डेज आप सबने अपने बचपन में शायद देखी होगी टीवी पर, कहानियाँ भी शायद पढ़ी हो, लेकिन अभी तक मैं इसे पढ़ नहीं सकी थी। मुझे लगा ये रिडॉथन बहुत अच्छा मौका है इसे पढ़ने का। एंड मधु चतुर्वेदी का नाम शायद आपने सुना हो। उनकी एक किताब मैं पढ़ चुकी हूँ, मन अधन। ये एक किताब मेरे पास उनकी आई है, उनकी नई किताब धनिका। इसको पढ़ के देखते हैं कैसी है। और ये मेरी किताब जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि मैं क्या बताऊँ, पर इसे मैं ख़त्म नहीं कर पाई थी। प्रवीण झा की लिखी खुशहाली का पंचनामा मैंने प्रेगनेंसी के टाइम में शुरू किया था पढ़ना। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे इसको बीच में रखना पड़ा, पर ये बहुत सुंदर किताब है और इस बार पूरी उम्मीद है कि मैं इसे पढ़ लूँगी। तो ये इतनी किताबें हैं मेरे पास जो मैंने पढ़ने के लिए सोचा है। इसके अलावा कुछ किताबों का बैकअप प्लान भी है, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री हूँ इस रिडॉथन में। अगर बीच में मुझे कोई किताब समझ में नहीं आती या मुझे चेंज करने का मन होता है तो मैं एक दूसरी किताब उठा सकती हूँ। तो वो बैकअप प्लान में जो किताबें हैं वो मैं आपको तब दिखाऊँगी जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और रिडॉथन के कुछ रूल्स हैं। रूल्स में ये है कि 24 घंटे मुझे किताबें पढ़नी है, लेकिन जो डेली रूटीन्स के काम होते हैं उसके लिए मैं ब्रेक लूँगी। ऑब्वियसली स्नैक ब्रेक भी होगा और छोटा सा नैप का ब्रेक भी होगा, और क्योंकि छोटी सी बच्ची है हमारी तो उसको भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। इन सब के बावजूद बाकी सारी चीज़ें यतीन्द्र संभाल लेंगे। शुरू करते हैं पहली किताब से। मैं अपनी पढ़ने वाली जगह पर आ चुकी हूँ ताकि आराम से बैठकर पढ़ा जा सके। रात के बज गए हैं 12, साढ़े 12, 12:31। टाइम आपको दिखा देती हूँ अपने किंडल पे, 12:31 है। और कल रात यानी शनिवार की रात को ये रिडॉथन खत्म हो जाएगा। आज शुक्रवार की रात है, कल शनिवार की रात होगी। रात में इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि पूरे दिन मुझे तैयारी करनी थी और बहुत सारे काम भी होते हैं, तो रात में तसल्ली से मैं पढ़ सकती हूँ और कल रात तक पढ़ती रहूँगी। पहली किताब जो मैंने उठाई है वो है संजीव पालीवाल की लिखी पिशाच। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा मैं पढ़ चुकी हूँ, मुझे बीच से ही पढ़ना है, तो देखते हैं कि कितनी देर में ये खत्म हो जाती है।
अच्छा, इसमें नैना वाला पार्ट भी वापस आया है और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जा रही है। केवल ये पूरी रात जगती है, तो अभी आपको पूरी रात उसकी आवाज़ भी आती रहेगी। So, पर अब आदत हो गई है, उसके साथ साथ मैं फोकस कर लेती हूँ पढ़ने पर, क्योंकि ये 3 दिन से देख रहे होते हैं। अच्छा, मुझे किताब के बारे में बताना है, इसको थोड़ा सा बचा है, ख़त्म करके बताती हूँ, ठीक है? आभार पे पहुंच गई हूँ। लेखक ने आभार व्यक्त किया है। तो इसको पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। किताब ख़त्म हो गई है और सच कहूँ तो नैना ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। फिर भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए अब दूसरी किताब शुरू करते हैं। इस समय रात के 2:30 बज गए हैं, तो दूसरी किताब मैं अब कुछ ऐसा सेलेक्ट करना चाहती हूँ जो मुझे मेरे जॉनरा में वापस ले जाए, यानी कि चलिए शुरू करते हैं। सुशोभित की कल्पतरु। केवल ये भी सो गई है, तो मुझे लगता है कि लाइट बंद कर दूंगी तो वो ज़्यादा देर तक सोएगी, तो दूसरे कमरे में चलते हैं, ठीक है? मेरा अंतःकरण उन तमाम पुस्तकों के अपराध से भरा है जिनको मैंने अधूरा छोड़ दिया। क्या लाइन है यार।
कुछ किताबें बिल्कुल मतलब अपना एकाधिकार चाहती हैं पढ़ने वाले पर। ये बिल्कुल वैसे हैं किताबें, जी तो कर रहा है कि बस लेकर बैठ जाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ती हूँ, मैं आप सबके लिए भी पढ़ती हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कैसी कितनी अच्छी किताबें हैं हमारी भाषा में। और कुछ तो इसलिए भी पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अपने पसंद की सारी किताबें पढ़ लेने के लिए ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। सो विवशता है कि सिर्फ 24 घंटे एक ही किताब लेके नहीं बैठ सकती, वरना मैं ज़रूर बैठ जाती। मैंने इसलिए किया है कि एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रही हूँ, कुछ स्नैक्स कुछ खाने के लिए, क्योंकि शायद 4 बज रहे होंगे टाइम। केवल की जिद है कि मेरे गोद में ही दूध पियेंगी। वैसे तो ये कोई फर्क नहीं करती है मम्मी पापा में, लेकिन अभी थोड़ा सा है, कभी कभी इसको ज़रूरत पड़ जाती है, कभी सिर्फ पापा की, कभी सिर्फ मम्मी की। सो पढ़ाई जारी रहेगी, डोंट वरी। ये क्या है, ये क्या है? थोड़ा सा अच्छा, हम प्यार से बुला रहे हैं, ले लो। वेरी गुड। अब पापा के पास जाओगी, 5 मिनट हो गए और इसको भेज देते हैं ताकि मैं आराम से इस किताब को पढ़ सकूं पूरा मन लगा के। चलो चलो, वल्ली को वहां भी मजा नहीं आ रहा है और वो फिर मेरे पास आ गई है। दिस इज हाउ योर किड्स सरप्राइज यू। इन दोनों को इस टाइम तक सो जाती थी, लेकिन आज वो नहीं सो रही है क्योंकि उसको पता चल गया है कि मम्मा को मैराथन करना है और मुझे परेशान करना है। आओ बच्चा आ जाओ। इस समय 4:30 बज गए हैं। मैं एक बार टाइम आपको भी दिखा देती हूँ, खुद भी देख लेती हूँ। 4 दिख रहा होगा समय। इस रूम में घड़ी नहीं है तो फलियाँ आ गई हैं यतीन्द्र की तरफ से। उन्होंने एक नैप ले लिया है और कैबल को मैंने उन्हें दे दिया है। चाय भी मिल गई, किताब भी मेरे साथ है और बस ये खत्म होने वाली है कुछ भी खत्म करने के बाद। कल्पतरु पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई, पता भी नहीं चला। ग्वालियर में यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन मैं पास करती हूँ। अच्छा कितने बज रहे हैं ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से 6:30 बज रहे हैं। टाइम देख लेते हैं, 18:28 इस पे समय दिया हुआ है और किताब अभी थोड़ी सी बची हुई है, तो पूरा ख़त्म करने के बाद बातें करते हैं। इस समय 7:05 हो रहे हैं और कल्पतरु मैंने पढ़कर ख़त्म कर लिया। पूरी रात लगनी भी चाहिए थी, इससे भी ज़्यादा वक्त लगता अगर मैं और आराम से पढ़ती, लेकिन रिडॉथन है तो मैंने समय का बहुत ध्यान से उपयोग किया। और किताब के बारे में यही कहूँगी कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, हमारे मन में जितनी भी भावनाएं हैं, जितनी भी संवेदनाएं हैं, जितने भी रूप हैं, स्वरूप हैं, प्रतिरूप हैं, जितनी भी चीज़ें जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, उन सब के बारे में सुशोभित के पास कुछ न कुछ कहने के लिए है। और वो जो भी कहते हैं बड़ा सुंदर, बड़ा सुघड़ कहते हैं। तो कल्पतरु उनके ऐसे ही छोटे छोटे
निबंधों का संग्रह कहूँ या एक रम्य रचना ही कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन सुशोभित के शब्दों में ये रुचिकर गद्य की पोथी है और इसमें सुंदर और आत्मीय गद्य है। वाक्यों में पद्य, सरीखा संगीत और अनगिनती चली आई है। ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ करके देखिएगा। और सुशोभित को पढ़ने से पहले एक चीज़ श्योर कर लीजिएगा कि आपने हिंदी में बहुत कुछ अच्छे से पढ़ा हो, आपकी शब्द संपदा थोड़ी विस्तृत हो और कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कला के बारे में, विश्व सिनेमा के बारे में, विश्व साहित्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो, तब आप उनका लिखा बहुत एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि कई लेख ऐसे हो जाते हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आते, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं है। और सुशोभित भले ही एक पृष्ठ का लिखेंगे, लेकिन वो उस विषय के गहराई में जाते हैं और वहाँ से मोती चुनकर ले आते हैं। तो कल्पतरु अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरी सलाह पर पढ़ना है तो मैं तो ज़रूर इसे पढ़ने की सलाह दूंगी। बहुत हो गया इस किताब के बारे में। चलिए 7:10 शायद हो रहे होंगे या 5 मिनट। मैं अब दूसरी किताब उठाती हूँ और एक ऐसे देश के बारे में पढ़ते हैं जो खुशहाली का देश कहा जाता है। किताब है प्रवीण झा की खुशहाली का पंचनामा। इस किताब से बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं। किताब मैंने तब शुरू की थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, घर पे थी, और इसे पढ़ते हुए मैं मम्मी पापा को बताती जा रही थी किताब के बारे में। तब मम्मी पापा थे मेरे साथ और वो सुनते थे और उन्होंने हिस्सा लिया था मेरी बातचीत में, और इस किताब के बारे में बहुत डिस्कशन भी हुआ था। पापा कहते थे कि बेटा चलो नॉर्वे चलते हैं, बस जाते हैं। मम्मी बड़े भोलेपन से कहती कि देखो जगह तो अच्छी है पर शायद हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो मुझे बड़ा प्यार आता उनके इस भोलेपन पे। तब मैंने इस किताब को लगभग इतना पढ़ा, ये मैंने बुक मार्क भी लगाया हुआ है, पृष्ठ संख्या 66 तक मैंने पढ़ लिया था। और आपको बताते हैं अभी तक तो बहुत अच्छी लगी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी मुझे इसमें मज़ा आएगा। तो मैं आगे से पढ़ना शुरू करती हूँ। हर पृष्ठ पर कोई रोचक सी बात, कोई मज़ेदार सा किस्सा और झूठे किस्से नहीं। ये एक ऐसे देश के बारे में है ये बातें जो पढ़कर ऐसा लगता है कि इस दुनिया से बिल्कुल अलग लोग है कोई। मतलब कोई देश इतना अनोखा कैसे हो सकता है और इतने अजीबोगरीब नियम और इतने सुविधा युक्त नियम कैसे हो सकते हैं, ये इस किताब को पढ़ के लग रहा है। बहुत ही सुंदर किताब है और क्योंकि बहुत ही सुंदर शायद वो देश है जिसके बारे में प्रवीण झा लिख रहे हैं, नॉर्वे के बारे में, और इसलिए किताब भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं 100 पृष्ठ पर पहुंच चुकी हूँ, 100वें पृष्ठ पर, और इतना ज़्यादा अंडरलाइन कर दिया है, मतलब हर पन्ने पे कुछ ना कुछ अंडरलाइन है। तो कोई नहीं, पर इस वक्त समय हो गया, इस वक्त 8:45 हो चुके हैं, यानी कि 8:45। 100वें पृष्ठ पर पहुँच चुकी हूँ मैं और आगे पढ़ने का मन तो बहुत हो रहा है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्रेश होने की ज़रूरत है। तो फ्रेश हो लेते हैं और कैबल को भी देखना है कि वो उठ तो नहीं गई है या फिर सो रही है, तो बहुत अच्छा है। और रात भर क्योंकि मैं जगती हूँ इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दिन में अब मुझे एक नैप लेने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो अगर ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा सोना चाहती हूँ तो एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, एक नैप लूँगी, और अगर ऐसा नहीं अच्छा फील कर रही हूँ आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं छोटा सा नैप लूँगी। अभी नींद नहीं आ रही है तो मैंने सोचा पढ़ा जाए। एक 151, 11:15 होने वाले हैं। नाश्ता भी नहीं किया है, सिर्फ सुबह से चाय चल रही है और अब बैटरी डाउन हो रही है मेरी फ़ोन की नहीं।
सो मुझे लगता है कि अब मुझे एक नैप ले लेना चाहिए और थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लेना चाहिए कि इतना लेट नहीं होना चाहिए। वैसे भी रात भर की जगी हूँ, सो इतना बचा हुआ है, इतना मैंने पढ़ लिया है। और अब एक छोटे से नैप के बाद आपसे मिलूंगी। अभी के लिए थोड़ा सा आराम बहुत ज़रूरी है। मिलती हूँ। सो 1:30 हो गए हैं, मतलब 2 घंटे ले लिए मैंने थोड़ी सी नींद ली है और कुछ खाना भी खा लिया है। आप जब भी रीडॉथन कर रहे हो, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप बीच बीच में आराम करते रहें और अपने स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करना है। तो हेल्थ के साथ मैंने भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और अगले दिन फिर से काम पर जुट जाना है। तो नैप बहुत ज़रूरी है। हालांकि नींद अभी बहुत बहुत तेज़ आ रही है, वो मेरी आंखों में दिख रही होगी, लेकिन किताब ख़त्म करनी है। तो अभी इसको करते हैं शुरू जल्दी से। क्या बात है, चाय नाश्ता, मतलब ऐसा रीडॉथन तो हम रोज रोज कर लें यार। लेकिन कैवल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और आज खत्म होते ही मुझे बस उसके साथ हो जाना है। पर बात काम, चाय भी है। आई हैव सम हेल्दी स्नैक्स और एक सुंदर किताब। क्या बात। फिर होगी लाल की आई आई। तो 5:50 हो गए हैं और मैंने ये किताब ख़त्म कर ली है। आपको समय भी दिखा देती हूँ, शाम के 5:50 और ये किताब, वाओ। दुनिया अजब गज़ब लोगों से भरी पड़ी है। दुनिया में अजब गज़ब देश भी, और नॉर्वे भी उनमें से एक ऐसा देश है जहाँ के नागरिक सुरक्षा नियम, जहाँ का समाज, जहाँ लोग अपने पर्यावरण और प्रकृति को बिना ज़रा सा भी छेड़े निरंतर तकनीकी प्रगति और उन्नति की राह पर अग्रसर हैं। ये सब जानना इतना दिलचस्प है और इतना रोचक है कि किताब एक पल को हाथ से छूटती नहीं है। मैंने 2 घंटे में ये चाय ख़त्म की है, पूरी ठंडी हो गई थी। तो इस किताब को मैंने बहुत आराम से पढ़ा है। पढ़ते पढ़ते मैं यतीन्द्र को एक्सप्लेन भी कर रही थी कि पता है वहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। किताब पढ़ने के बाद एक ख्वाब ने जन्म ले लिया है, नॉर्वे जाने के ख्वाब ने। मैंने दिल में ख्वाब दिखा दिया है इस किताब ने मुझे, उस खूबसूरत से देश का। तो ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा। चलिए अब अगली किताब उठाते हैं। अगली किताब कौन सी होगी, ये मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। अब मैं शुरू करने वाली हूँ खुशवंत सिंह की लिखी ट्रेन टू पाकिस्तान का हिंदी अनुवाद पाकिस्तान मेल। मैंने इसे कम से कम 50% पढ़ लिया है, पर मेरी प्राथमिकता ये है कि मैंने जो किताब बीच में छोड़ी हुई है उसे मैं सबसे पहले पूरा करूं। इसलिए इस किताब को अभी शुरू करने जा रहे हैं। 6 बजे मैं इस किताब को शुरू करने जा रही हूँ, फिर देखती हूँ कि कितना समय लगता है इसके ख़त्म होने में। दुख का एक अलग ही आकर्षण होता है, आप न चाहते हुए भी उस विषय की ओर खींचे चले जाते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस। हाँ बचाओ। तो ये हमारा वो इतिहास है
जो रक्त रंजित है, और इतिहास रक्त रंजित ही होते हैं, किस देश का नहीं होता। अभी अभी नॉर्वे जैसे खूबसूरत देश से निकली हूँ और अभी विभाजन का ये काला इतिहास पढ़ रही हूँ। लेकिन कभी भी इसको पढ़ते वक्त आपको कोई विलगाव नहीं होता अपनी जन्मभूमि से, मातृभूमि से, बल्कि लगाव और बढ़ता है। आप गर्व करते हैं कि कितनी कितनी मुश्किलों के बाद आज हम इस तरह एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी एक दाग के साथ मिली, विभाजन के दाग के साथ। तो किताब अच्छी है, ऑब्वियसली जो संवेदनाओं से आपको भर दे, इमोशनल कर दे, से बुरा तो नहीं कह सकते। जबकि आजकल एक ट्रेंड चला है कि लोग इन विषयों को पढ़ते हैं तो अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और आगे उन्हें न दोहराने का संकल्प लेते हैं। और ऐसे समय में मैं एक ऐसी पाठक हूँ जो पढ़ते वक्त हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे नहीं लगता ये सही है, पर अब मैं ऐसे ही हूँ। अभी टाइम हुआ है 7:30 और मुझे उम्मीद है कि आधे घंटे में मैं और अच्छा पढ़ लूंगी। इतना बचा हुआ है अभी। और एक चाय भी मिल गई है थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए। महीने में एक रिडॉथन तो होना चाहिए। साढ़े 8 बज चुके हैं और ये किताब अभी खत्म हुई। फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हैं। इस किताब पर तफसील से बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें तो बीच बीच में शेयर की ही। और अब जो मैं शुरू करने जा रही हूँ वो है यायावर है, आवारा है, मंज़ारे है। एक्चुअली शुरू कर चुकी हूँ, पढ़ा भी है, लेकिन फिर वही बात कि इतनी अच्छी किताब थी कि लगा कि फुर्सत से समय दूंगी। और अभी बहुत सारा वक्त है मेरे पास इस किताब को देने के लिए, और मुझे क्योंकि कुछ भी काम नहीं करना, सिर्फ किताब में लग जाना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको भी मैं इस रिडॉथन में पूरी कर लूँगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस कमरे में आ गई हूँ और बहुत ज़ोरदार इच्छा हो रही है इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लेने की। कैवली भी सोई है इस वक्त और मैं थोड़ा सा लेटना चाहती हूँ, थोड़ा सा अपनी आँखों को आराम देना चाहती हूँ। और मेरे पास अभी 8:30 बजे है, मेरे पास अभी 4 घंटे का लगभग समय है। उम्मीद है कि ये किताब मैं पूरी कर लूँ। तो छोटे से ब्रेक के बाद लौटती हूँ, ठीक है। मेरी आँखें तो छोड़िए, दिमाग भी ज़्यादा साथ नहीं दे रहा था, जो भी पढ़ रही थी ऊपर से जा रहा था। एक साथ जब इतना कुछ भर लो तो यही होता है। पर अभी इस पोजीशन में बहुत आराम मिल रहा है। और अभी इसको मैंने पढ़ लिया है पेज नंबर 46 तक, और इसके आगे से पढ़ने जा रही हूँ। स्टार्ट। तो ये जो किताब है ये लेखक की 3 देशों की यात्राओं का वर्णन है। पहले वो इंग्लैंड जाते हैं, फिर कनाडा और उसके बाद अमेरिका। तो अभी मैं कनाडा यात्रा पर ही हूँ। साहित्य सम्मेलन में और सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुँचते हैं पंकज सुवीर जी वहाँ पर, और वहाँ के बारे में उन्होंने बताया है, वहाँ की संस्कृति के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में। एक डायरी शैली में लिखी गई किताब है और अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है और बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिल रही है। तो बहुत थक गई हूँ, इसलिए इस वक्त लेट कर ही पढ़ा जाएगा मुझसे। देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। अच्छा, विदेशों को लेकर के स्पेशली जब हम बात करते हैं इंग्लैंड जैसे देश की या अमेरिका की या कनाडा की बात कर ले, तो हमारे मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम में से हर व्यक्ति वहाँ जाकर उन जो है कि
देख पाए कि क्या सच है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है। लेकिन जब यात्रा साहित्य हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी हमारी जो धारणाएं होती हैं, जो हमने अपने आप से बना ली होती है, वो टूटती हैं। तो जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जिसके बारे में हमें गलत जानकारियाँ मिली थी, या तो चाहे वो जगहों के नाम हो, चाहे वो वहाँ का कल्चर हो, बहुत सारी चीज़ें। तो किसी भी देश के बारे में कोई भी धारणा सुनी सुनाई बातों पर बना लेने की बजाय बेहतर होता है कि या तो हम वहाँ जाकर देखें, और नहीं तो हम एक बढ़िया से किताब उठाएं, एक यात्रा साहित्य पढ़ें उस जगह के बारे में। वो हमें बहुत मदद करती है, और ये किताब मेरी बहुत मदद करी कनाडा के बारे में जानने में, और अभी हमने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा। तो बढ़िया है, मस्ट रीड। खाना, थैंक यू। रोटी और सब्जी। आइए आप भी। सो यतीन खाना लेके आ गए। कितने बज गए? 11। 11 बज गए। टीवी को ले आइए इधर। सो संभावनाएं थी वो अब एक पक्की आशा में परिवर्तित हो गई हैं, और मुझे लगता है कि 12:30 तक तो मैं ये किताब खत्म कर ही लूँगी। तो खाना खाते हैं, क्योंकि खाना खाना भी शरीर के लिए ज़रूरी है। और मेरे जैसी लड़की जो खाना पीना भूल कर डूब जाती है किताबों में, उसको याद दिलाना पड़ता है कि खाना खाओ। और अगर यतीन्द्र नहीं लाते तो डेफिनेटली मैं किताब खत्म करने के बाद ही खाना खाते, फिर चाहे कितनी भी रात को हो जाती। अरे किवी का खाना भी आ गया। आओ आओ। सबसे अच्छी है। खाना भी यतीन्द्र ने बनाया है, मैं बताना भूल गई थी। किताब बहुत अच्छी है यार, कभी जिंदगी में हम भी जाएं। लेखकों को बुलाया जाता है, पाठकों को बुलाया, पढ़ने वालों को बुलाया जाना चाहिए यार। पहले ये इंग्लैंड गए, फिर कनाडा, फिर अमेरिका जाते हैं, हर बार एक साहित्य सम्मेलन में, सम्मान समारोह में शिरकत करने। इसी नज़रिए से यात्रा को देखा है। अच्छा है यार, पढ़ के मतलब गर्व भी होता है कि हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोग अपने देश के साथ साथ बाहर के देशों में भी जा रहे हैं। वहाँ भी उनको, और पता है वहाँ सम्मान ऐसे नहीं मिलते हैं। वहाँ का मेयर, वहाँ के जो मतलब वो होते हैं, जो उच्च पदों पर आसीन अधिकारी होते हैं, मेयर होते हैं, वो लोग खुद आते हैं और सम्मान देते हैं। हिंदुस्तान को भी बहुत सीखना है यार, बहुत सी चीज़ें दूसरे देशों से हमें सीखनी है। खत्म। सो बहुत मज़ेदार है। यात्रा संस्मरण है ये, यानी पंकज सुबीर जी यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वो कब कब और किन किन जगहों पर साहित्यिक सम्मेलनों में शिरकत करने पहुंचे और वहाँ की संस्कृति से रूबरू हुए, उन्होंने इस संस्मरण में बयां किया है। और बहुत सारी बातें तो आपको मेरी और यतीन्द्र के बीच की बातों से ही समझ में आ गई होंगी कि ये किताब वैसे भी क्यों पढ़ी जानी चाहिए। और अगर मेरी रिकमेंडेशन चाहिए आपको, मैं आपको इस किताब की रिकमेंडेशन ज़रूर दूंगी। तो यात्रा साहित्य पढ़ रहे हैं तो एक बार यायावर है, आवारा है, बेचारे हैं, उठाकर पढ़ना मत भूलिएगा। सो आज का जो हमारा रीडॉथॉन है वो 11:51 पर पूरा हो गया है। हालांकि 12:30 बजे तक का टाइम था, लेकिन अगर इस वक्त मैं अगली किताब उठाऊंगी तो कोई उम्मीद नहीं है कि उसे मैं ख़त्म कर सकूं। 2 किताबें हमारी बज गई हैं, एक है मालगुड़ी की कहानियाँ, और एक अभी अभी यहाँ से यतीन्द्र उठाकर ले गए हैं मधु चतुर्वेदी की मन अदहन।
वो समझ गए थे कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, तो उन्होंने कहा चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ। सो ये 2 किताबें रह गई, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पूरी 5 किताबें इस रीडॉथन में कंप्लीट कर ली हैं। हाँ, बिल्कुल उसमें से सभी किताबें शुरुआत से नहीं पढ़ी गई हैं, कुछ पहले से थोड़ी बहुत पढ़कर मैंने रखी थी। बट रीडॉथन से अच्छा कोई और मौका नहीं था कि मैं उन किताबों को आराम से बैठकर पढ़ सकूँ, जब मुझे पूरे 24 घंटे का टाइम मिला हुआ है फुर्सत से। सो मैंने किताबें कंप्लीट कर ली और मेरे लिए वाक़ई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक दिन में इन किताबों को पूरा पढ़ जाना, पूरा समय दे पाना और फुर्सत से पढ़ना, समझ कर पढ़ना, ये वाक़ई मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर एक रीडॉथन भी महीने में हम कर लेते हैं, तो मुझे लगता है मैं बहुत कुछ कवर कर लूँगी और जल्दी-जल्दी से पढ़ लूँगी, और वो भी पूरे ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं होता है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग मेरा, एंड अगर आप भी ये चैलेंज लेना चाहते हैं खुद को, तो ज़रूर रीडॉथन चैलेंज लीजिए। यकीन मानिए, अगर आपको पढ़ने लिखने का थोड़ा भी शौक है तो आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ फन, एंड ये ऑफ कोर्स ये एक मानसिक मेहनत का काम है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट बहुत मज़ा आता है जब आप एंड में रिजल्ट देखते हैं, जब परिणाम आप देखते हैं कि वाह मैंने इतनी किताबें ख़त्म कर ली, दैट्स रियली गुड फीलिंग। तो ठीक है, इसको भी आप भी शुरू करिएगा और मुझे बताइएगा अगर आप रीडॉथन कभी करते हैं तो। मैं हैशटैग रीडॉथन हिंदी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, एंड अगर आप भी हिंदी किताबें पढ़ रहे हैं तो हैशटैग रीडॉथन हिंदी यूज़ कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कुछ दिनों बाद ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी, ये ब्लॉग। अभी तो इसको एडिट करने में ही बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे क्लिपिंग्स हैं। वीडियो यानी ब्लॉग कैसा लगा आपको, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी रीडॉथन प्लान कर रहे हैं तो क्या प्लानिंग्स हैं आपकी, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए चलते हैं, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खूब सारी किताबें पढ़ते रहिए। मैं एक दिन कोई किताब नहीं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जम कर पढ़ा है, तो कल मेरा आराम वाला दिन है। चलती हूँ, टाटा, बाय बाय।